17th October 2023, I got National Award. I'm yet to get honored by my own home state. Nepal government already honored me. I started driving again in Bihar to raise funds. मैं उस चक्कर में कम से कम 3-4 हज़ार किलोमीटर ड्राइव किया हूँ बिहार में, और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो न्यू मलयाली सिनेमा का जो एक फेज है, जैसे वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हम वैसा ही कुछ क्रिएट करना चाहते हैं. I had this opportunity to work closely with Irfan Khan for 1 year. Do you think that the government is taking some step towards this? Hi, my name is Neeraj Kumar Mishra and I am a writer, director, independent filmmaker, and you are watching me on Jano Junction. Talk time! ये है जानो जंक्शन। नीरज सर, वेलकम टू जानो जंक्शन। Thank you so much. बिहार में आप पिछले 15 दिन से हैं। हाँ. हाउ इज इट गोइंग? Good. I had a normal life. दोस्तों से मिला, परिवार वालों से मिला, दिवाली मनाई, अभी यहाँ तुम लोगों से मिल रहा हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली गिविंग अस दिस प्रीशियस टाइम। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे it's always my pleasure. सो सहरसा आपका होम टाउन है बिहार में। हाँ. हम जानना चाहते हैं आपके नज़र से सहरसा के बारे में। हाउ डू यू लाइक सी सहरसा? सहरसा एक छोटा सा टाउन है और अभी भी थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पिछड़ा हुआ है. वो अपने नाम का जो पर्यायवाची है, शहर सा ही है वो. ठीक है, शहर सा, नॉट कम्प्लीटली शहर, बट हाँ, एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी था. बहुत सारे वहाँ पे अच्छे अच्छे जैसे मंडन मिश्र और ये सब, इनका बहुत नाम है. वो एक एपिसेंटर हुआ करता था नॉलेज का, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सटर्नली बाकी के डिस्ट्रिक्ट डेवलप होते गए तो ये थोड़ा सा साइडलाइन होते चला गया. बट अभी भी उम्मीद है, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं वहाँ से, और अच्छे लोग हैं वहाँ पर. तो थोड़ी क्राउडेड ज़्यादा हो गई है वो जगह. अभी भीड़ बढ़ गई है, पोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग द टिपिकल शहर. तब भी तो ये सब है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, बट वो तो हर शहर में होते हैं, दिल्ली में भी है. राइट। ठीक है, तो अच्छी जगह है, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारा बचपन जुड़ा हुआ है. शांति तो मिलती है वहाँ जाके, मतलब व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम? लगता है जैसे जब भी जाता हूँ उधर तो वो घड़ी स्लो हो जाती है. सबसे बड़ी बात वो होती है कि वो 1 घंटा लगता है कि अरे बहुत सारा टाइम है. यू नो द क्लॉक इज गोइंग स्लो. जैसे ही बॉम्बे जाओ तो वो क्लॉक इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि अरे अभी तो मंडे था, अभी सैटरडे आ गया, अभी ये आ गया. तो क्लॉक स्टार्ट्स रेस, मतलब साल बीत गया पता नहीं चलता है यार बॉम्बे में. लेकिन छोटे शहर में, गांव में जैसे ही जाओ तो क्लॉक कहीं ना कहीं धीरे हो जाती है. वो अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है, ठहराव. यू नो थोड़ा सा रुक जाना। थोड़ा सा रुक जाना, तो बीच बीच में आपको वो ठहराव की जरूरत पड़ती है. दैट्स व्हाई वी गो बैक टू आवर होम टाउन, स्मॉल टाउन, विलेजेस. अभी जाते हैं तो क्या याद आता है? मतलब क्योंकि बचपन वहाँ बीता है, हाँ. तो क्या बचपन के बारे में कुछ 1-2 चीज़ें अगर आप हमें बताना चाहें, शेयर करना चाहें, व्हाट डू यू लाइक रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड? I had a crazy childhood. I was a very stupid child. डिफाइन द क्रेजी एंड स्टूपिडनेस प्लीज। अरे कुछ भी करता था मैं, कुछ भी करता था. लाइक कभी छत से कूद जाना, कभी मतलब आई. छत से कूद जाना? हाँ, लिटरली छत से कूद गए, या कभी कुछ पढ़ लिया, ऐसे रैंडमली पढ़ लिया कि अरे वो भरत जो था वो बचपन में ही अ, शेर की दांत गिन लेता था, इसलिए उसका ये इसके नाम से भारतवर्ष पड़ा. तो मैं कहा कि हमारे यहाँ तो लाइन है नहीं, चलो हम भैंसे की दांत गिन लेते हैं जो घूम रहा है. मैंने काउंट करने की कोशिश की, उसने उठा के पटक दिया मुझे. अब ये सब
See, these are stupid childhood stuff. I think this is very special, you know, the time is very special. You बट do लेकिन whatever you want. मेमोरीज हैं ऐसे कुछ है। मुझे मीठा बहुत पसंद था बचपन में। Okay. तो कुछ भी जैसे बचपन में मुझे लोग कहते हैं, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने माय फर्स्ट बिग एडवेंचर वाज पूरा ग्लाइकोडिन पी गया था। एक डब्बा पूरा ऐसे, और फिर घंटों भर नशे सोया। नशे नहीं है घंटों भर सोया रहा। मुझे क्या पता कि ये यार। नशा है, ये क्या है? मीठा है, अच्छा लग रहा है, चलो। घर पे मम्मी पापा का मतलब किसी को पता नहीं चला right? नहीं, नहीं, सबको पता चला। आई वाज़ टाइनी, आई वाज़ वेरी, मतलब आई वाज़ 5 ईयर ओल्ड। अच्छा। हाँ, तो ये सब एडवेंचर्स तो बहुत सारे किए हैं। स्कूल में रिक्शा वाले को बोलते थे, "आप बैठो, मैं चलाता हूँ।" हुँ, तो कभी भी घर पे कंप्लेन आता था कि रिक्शे के छत पे था वो। अ, हे भगवान! तो ये सब करता रहता था, बट ये सब थोड़ी-सी, बट कोई ऐसा बाकी मैं नहीं दिखता था, कोई ऐसा कुछ कर रहा है, तो थोड़ा स्पेशल था, अच्छा था। आई वाज़ गुड, वेरी गुड एट स्पोर्ट्स आल्सो। ओके। तो बचपन नहीं, वो तो ऑलमोस्ट टीनेज में था कि क्रिकेट में अच्छा था, वॉलीबॉल, चेस ये सब खेलता था। माय फर्स्ट लव वाज़ टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन। ओके। बट वो तो कोई सुनता भी नहीं था। उस समय वो कहावत थी ना हमारे बिहार में, तो हमेशा से फेमस रहा है कि अ, पढ़ोगे पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो मतलब मैं जब अच्छा खेलता था, सब जानते थे। मुझे, मतलब आई रिमेंबर पूर्णिया में मुझे लोग अपनी गाड़ियों में बिठा के ले जाते थे कि आज हमारी टीम से खेलो, हुँ, ऐसा था, बन रहा। हुँ। बाहर होता तो शायद इतना होता तो लोग बोलते कि चलो कुछ दिन एकेडमी में डाल के देखते हैं कितना पानी में है, पता चल जाएगा। हुँ। लेकिन हमारे यहाँ सोचते भी नहीं थे। तो मैं जब अच्छा खेलने लगा तो जो मुझे लगा कि मैंने बैट का डिमांड किया, तो वो नहीं दिया गया था, इसलिए कि कहीं अगर ये मिल गया और अच्छा खेलने लगा, तो इसका पढ़ाई से तो ध्यान ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती थी तो लाइफ में। जैसे एक बार हुआ था स्कूल में, साइकिल रेस हुआ था। तो किसी और की साइकिल बोरो करके मैंने, जो इनिशियल राउंड्स होते हैं, हुँ। उसमें मैं फर्स्ट आया। अच्छा। लेकिन वो भी अपने राउंड में आ गया, तो उसकी साइकिल मैं यूज़ नहीं कर सकता, सो आई फाइनल में मैं आई कुडन्ट पार्टिसिपेट। और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था पूरा, बिहार में पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, पूर्णिया में हुआ था। सो इट वाज़ अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी दैट आई वाज़ स्टैंडिंग अलोन एंड वॉचिंग एवरीबॉडी वाज़ रेसिंग, और मेरे पास वो साइकिल नहीं थी, रेसिंग साइकिल। तो ये सब मोमेंट्स हैं अपने। बट डिफरेंट रेसेस, यू नो, हाँ, देयर आर डिफरेंट रेसेस ऑफ लाइफ लाइफ नाउ में कहीं अगेन। समवेयर यू विन, समवेयर यू लूज़। एग्ज़ैक्टली। दिस इज़ हाउ यू लर्न। या, है ना? या। अभी भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। यस, ऑफ कोर्स। पर्सनल अवार्ड हो गया, जब कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था लाइफ में। यू आर मतलब यू हैव वन द रेस। या तो ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसे बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरी बहुत सारी हैं। यार वो तो एक अलग चैप्टर है। अलग चैप्टर है। वन्स आई विल, वो तो घंटों बीत जाएँगे अगर, यस। अगर मैं क्रोनोलॉजी में अगर मैं जाऊँ, लाइक आई स्टार्टेड स्टडीइंग फ्रॉम क्लास 2, बिकॉज़ लोगों ने बोला कि ये क्लास 2 के लिए रेडी है। तो मैं एलकेजी और 1 ये सब पढ़ाई ही नहीं की, सीधे वहीं से शुरू हो गया। और मेरे लाइफ में हमेशा एक फेजेज़ आते थे कि कभी मुझे लगता था पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, और हुँ। फिर होता था कि नहीं यार, ये मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यू नो। In fact, तो you also went for gave examinations for Indian Army as well. वो तो मुझे करना ही था। इनिशियली क्या था कि मेरे घर में वो कहते हैं ना, खेती होती है इंजीनियर डॉक्टर्स की, तो वो वाला सिनेरियो। हाँ। तो ट्रेडिशनली यही था कि इंजीनियर डॉक्टर के लिए ट्राई करो, इंजीनियरिंग प्राइमरली, और अगर वो नहीं होगा तो बैंक में ट्राई करना, कि पापा भी बैंक में थे, ये तो यही सेट था फॉर्मूला। हुँ। और मुझे था कि मैं या तो स्पोर्ट्समैन बनूंगा, नहीं तो मैं आर्म फोर्सेस इसीलिए ज्वाइन करूंगा बिकॉज दे यूज टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स। या। उसमें स्पोर्ट्समैन को वो थोड़ा पुश करते थे हुँ। ना। तो मैं कहा कि वहां तो पुश मिल जाएगा, तो एनडीए में करना चाहता था। मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए शिलोंग भेज दिया गया अपने एक मामा के पास,
कि वहाँ रहेगा, अलग रहेगा तो उसका ये सब फितूर निकल जाएगा दिमाग से। लेकिन फितूर कहाँ निकलता था, वो अपने ऑफ़िस जाते थे, मैं इंडिया गाइड लेके शुरू हो जाता था, अपनी पढ़ाई करना लगता बिकॉज़ वो था कि आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। उस चक्कर में क्या हुआ, 2 नाव में पैर धोगे तो वो होगा नहीं, तो वो हुआ नहीं कभी। एनडीए फिर जब ग्रेजुएशन फिनिश करके जब पहली बार मैं दिल्ली गया, तो पहली बार आई वाज़ फ्री। तमाशा फ़िल्म देखी है ना? हाँ, रणबीर कपूर। हाँ, हाँ। वो मेरी स्टोरी है। आई हैव लिव्ड दैट लाइफ़। आई हैव लिटरली लिव्ड दैट लाइफ़ वेयर आपने कोई आई हैड नो चॉइस। तुम्हें यही करना है बिकॉज़ सब यही चाहते हैं तुम ये करो। बट कोई यू ऑलवेज़ सेड तुमसे नहीं करो। पूछा जाता था हुँ, कि तुम क्या करना चाहते हो? हुँ, नहीं। तो पहली बार 99 में जब दिल्ली आया मैं, तो मैं एक तरह से थोड़ी कंप्लीटली फ्री हुआ एंड देन बैक टू बैक 3 रिटर्न मैंने निकाले। अनफॉर्च्युनेटली किसी भी इंटरव्यू में नहीं हुआ। हुँ। तो हाउ डिड यू टैकल, बिकॉज़ मतलब इट हैड बीन अ ड्रीम फॉर यू कि यार करना है ये। एग्ज़ाम होता था, नहीं निकल पाता था तो क्या हार्ट ब्रेक होता था, बहुत मेजर हार्ट ब्रेक था। यार मैं जैसे मेरे इंटरव्यू आज भी मेरा वो इंटरव्यू लेटर पड़ा हुआ है मेरे पास, अभी भी? अभी भी मेरे पास। आपने मेरे को पहना है वो भी कहीं न कहीं आर्मी। ये कहते हैं ना लेकिन कहीं एंड इट्स डैम कूल, मतलब सीरियसली। थैंक यू, थैंक यू। तो वो कहीं न कहीं फ़ौज रह गया मेरे ज़हन में, तो अभी भी है। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे हैं, फ्रेंड हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में है, एयर फोर्स में हैं और लगभग ऑलमोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल रैंक में हैं वो लोग। तो वो उन्हीं बैच के हैं जिसमें वो सेलेक्ट हुए, मैं नहीं हुआ। ऐसे भी लोग मुझे मिले डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो ये लाइफ़ है। तो हाउ डू यू टैकल दैट सिचुएशन? बिकॉज़ एक तो कहानी हो जाती है कि यार मैंने ये किया था, लोग आपसे पूछते भी हैं, कई सारे इंटरव्यूज़ में आपने ये ये बताया है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हेन दैट हैपेंस, व्हेन यू कम टू नो दैट इस साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ, तो उस समय कैसे सिचुएशन को टैकल करते हैं? यार आपको मतलब आदमी के पास 2 ही चॉइस होती है, हर इंसान के पास। आइदर यू सकम टू द सिचुएशन एंड डिस्ट्रॉय योर लाइफ हुँ, और गेट अप एंड फाइट अगेन। माय फर्स्ट लव वाज़ टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन। ओके। बट वो तो कोई सुनता भी नहीं था। उस समय वो कहावत थी ना हमारे बिहार में, तो हमेशा से फेमस रहा है कि अ, पढ़ोगे पढ़ो लिखोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आप जैसे-जैसे अपने आप को गोल देते जाते हो, बड़े-बड़े गोल देते जाते हो, गिव योरसेल्फ अ इम्पॉसिबल टास्क, लेट द वर्ल्ड लाफ एट यू। ठीक है? गिव योरसेल्फ इम्पॉसिबल टास्क और तुम उसके लिए कोशिश करोगे, वहाँ नहीं तो यहाँ तो पहुँचोगे। और क्या पता उसको भी क्रॉस कर जाओगे। लाइक यू नो व्हेन वी वर मेकिंग समानांतर, हुँ, इट वाज़ अ क्रेज़ी वाइल्ड एक्सपेरिमेंट विथ यंगस्टर्स। कॉलेज पास आउट लोग हैं, ऐसे रैंडमली बना रहे हैं और बहुत सारे उसमें भी हर्डल्स आए क्योंकि आई वाज़ द ओनली एक्सपीरियंस्ड गाय ऑन द सेट। बट ठीक है, सबका पैशन जो था ना, वो हुँ, जो यंग एनर्जी यंग एनर्जी। ब्लंग वो एनर्जी जो थी ना, मैंने रियलाइज़ किया कि ठीक है, उनको नहीं पता है, लेकिन वो एनर्जी तुम्हें क्योंकि वो आपको भी टो पे रखते हैं, ठीक है? करेक्ट। उनका पैशन आपको भी टो पे रखता है। तो वो मैंने मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एक यंग क्रू के साथ काम करने की। मैं इतने सारे शोज़ कर चुका हूँ, इतना सब कुछ कर चुका हूँ, 2-2 सौ लोगों की यूनिट हमारी। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था ना 20 लोगों की यूनिट के साथ एक पूरी फ़िल्म बना देना वो भी, वो एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस। दैट टू एट अ टाइम व्हेन द होल कंट्री वाज़ लाइक और इट वाज़ आफ्टर द फर्स्ट फेज़ ऑफ कोविड, यस, वेरी जहाँ पे डिफिकल्ट। कुछ नहीं था, जहाँ पे बड़े-बड़े स्टूडियो। सो हुँ, आफ्टर बागी 2 हुँ, what happened, there was a bigger film which I was supposed to do, हुँ, bigger than Baghi 2. वो फिल्म कोविड की वजह से शेल्व हो गई शेल्फ हो गए। एंड दैट वाज सो टेक्निकली जो बागी 2 के सक्सेस का जो मुझे इनकैश करना था वो मैं हुँ। कभी इनकैश कर ही नहीं पाया। कोविड उसको सॉलो कर गया, यू नो। बट आई थिंक दैट्स द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दैट यू ऑलवेज हैड। उस साइकिल मैच से लेके जहाँ पर बिल्कुल, आपने शायद सबको देखा था, बिल्कुल। यू वर स्टैंडिंग देयर अलोन। वो कैसे था, नहीं था शायद आई एम समहाउ
इस तरह से वाइल्ड था बचपन से हाँ, कि मैं ही इस तरह का हूँ या आई आई हैव नो आइडिया। सो समहाउ लेकिन मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ, फिर Yes, चला हूँ, always. गिरा हूँ, फिर यही आई थिंक दैट्स अ लाइफ इज लाइक दैट। कहते हैं ना हार्ट बीट की बात जो कहानी है ना टिपिकल हम्म, फ्लैट लाइन Yes, एंड अप yes. एंड डाउन। ups and downs है। या सो वही है लाइफ इज लाइक मैंने कुछ सवाल सोचे थे आपसे पूछने के लिए फॉर समानांतर, बिकॉज एक चीज तो है कि अभी भी हमें बहुत मन करता है यार कैसे देख लें इस फिल्म को। हाँ। तो अबाउट द रिलीज क्या बोलना है आपको, मतलब व्हेन कैन वी वॉच द फिल्म, हाउ कैन वी यार वॉच द क्या उसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक है फैक्टर नंबर 1 है, एक तो कोई फेस नहीं है, सारे अननोन फेस हैं उसमें, सारे। मैंने रियल लाइफ से लोगों को उठा कर यस यस मैं उन लोगों से कोई उसमें रिटायर्ड बैंकर है, माय फादर आल्सो वर्कड इन दैट फिल्म। कोई रिटायर्ड लॉयर है, कोई रैंडम गाँव के लोग हैं, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे लोग हैं, कुछ थिएटर के भी लोग हैं डेफ़िनेटली उसमें लोकल। लेकिन सारे अननोन फेसेस हैं। तो एक तो जब बेचने की बात आती है, तो आपका कवर कितना शाइन कर रहा है वो लोग देखते हैं कि गिफ्ट पैक क्या है, ठीक है? अंदर बाद में देखेंगे, करेक्ट ठीक वेरी है? करेक्ट या उसके बाद दूसरा फैक्टर ये है कि मैथिली लैंग्वेज, जितने भी 2 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेज है, ठीक है? फिर भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में इसका कोई कैटलॉग नहीं है इस लैंग्वेज का, सैडली। दैट्स रियली सैड बिकॉज That's really, really sad and heartbreaking. या So, in spite of me getting national award for a film, I'm not able to make it reach there. उसके बाद हमें बिहार गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत वो मिला था, होप मिला था, बात-वात चल रही है। दे सेड कि फ़िल्म को हम लोग रिलीज़ करेंगे, अपने लेवल पे रिलीज़ करेंगे बिकॉज़ इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस दैट इट गॉट एग्जैक्टली national award. It's in the history of Bihar cinema, and this is the second national award. या You know? या तो इट्स नॉट लाइक ए रेगुलर कि हर 6 महीने में कुछ हो रहा है, नॉट लाइक आईपीएल, ठीक है? तो करना चाहिए। आई स्टिल होप। तो अभी ये नई फ़िल्म पॉलिसी बनी है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। उसमें भी चल रहा है, उसमें भी एक सर्टेन डेट डाल दिया है इन लोगों ने, तो उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। क्योंकि अगर किसी ने कुछ रिसेंटली अचीव किया है, तो वो डेट थोड़ी है, इट्स नॉट अ पे कमीशन ना कि इतने तारीख से ये लागू हो जाएगी। या आपने जो रिसेंट अचीवमेंट है उसको भी आपको हाईलाइट करना चाहिए ना। दैट्स बिल्कुल व्हाई बहुत जरूरी है इनफैक्ट अगर रीजनल आप लैंग्वेज इसको को। बोलते हैं कि फिल्म प्रोत्साहन नीति, तो वो फिल्म प्रोत्साहन होना चाहिए ना। तब तो आपके लिए, हमारे राज्य के लिए अगर कुछ किया है, किसी ने एफर्ट मारा है, तो आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल बातचीत चल रही है, लेट्स सी मतलब वी लैंड। आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि बिकॉज यू ड्रोव फॉर फ्रॉम बॉम्बे टू Patna हाँ। for that, and you came here, you made that film Yeah. uh, in the most difficult circumstances, Yeah. at a time when nobody could think that let's create such impossible project, Yeah. and you did this. तो मैं I took my prime minister very seriously. उन्होंने कहा आपदा को अवसर बनाओ, ठीक है? this is actually an example और of हमने बनाया। उस समय बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस जो थे, वो अपना पैर खींच रहे थे। एज़ आई सेड कि मेरी जो जियो स्टूडियो में एक मेरी फ़िल्म थी, yes वो उन लोगों ने मना कर दिया है। आई रिमेंबर अक्टूबर में उनका मेल आया कि वी कैन नॉट, बिकॉज़ इट वाज़ अ बिग फ़िल्म। उस समय सारा कुछ सारे थिएटर्स बंद हो चुके थे, सब कुछ था। तो फिर मेरा दिमाग खराब हुआ एंड दैट्स हाउ आई ट्राई टू रिवाइव माई सेल्फ। फर्स्ट टाइम आई ड्रोव टू बिहार, मुंबई से 3 दिन चला yes करके yes मैं पहुंच गया। मैंने कहा चलो ये दैट्स माय क्या कहते हैं, एक तरह से मेरा ट्रीटमेंट है, यू नो। तो मैं हाँ, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, सॉरी। ये कि it was made in one of the most impossible times. हाँ तो मैं आपसे ये पूछने वाला था पहले। हाँ नाउ आई अंडरस्टैंड कि मैं आपसे ये बोलने वाला था इनफैक्ट कि आप हर 4 महीने पे 4 दिन ड्राइव करके आप पटना आ जाइए और ऐसी फ़िल्म्स बना दीजिए। बट नाउ आफ्टर नोइंग दैट इट एक्चुअली इज़ वेरी डिफिकल्ट,
and it's not very easy. Even after winning national award, you're not able to release the film. That's और OTT में मैथिली लैंग्वेज नहीं है यार, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही दुखद बात है। दुखद बात है, बहुत ही बिल्कुल। दुखद बात है। ओटीटी में कोई कैटलॉग ही नहीं है। या इफ यू अभी घर जाओगे चेक करना, किसी में अगर मैथिली का कोई कैटलॉग, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, कहीं पर भी कोई अगर कैटलॉग में हैव यू एवर ट्राइड फ्रॉम योर साइड कि यार इस बात को ऊपर लेके आए यार? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी क्या भी response ट्राई कर मिलता रहे है हैं, वो? अभी भी ट्राई कर रहे हैं। क्या सुनने को मिलता है? सुनने को कि हमारे पास कैटलॉग नहीं है और वी डोंट हैव इनफ मटेरियल फ्रॉम दैट लैंग्वेज। ओके। सो वी इफ वी विल पुट सम, अगर कैटलॉग डालेंगे तो इट शुड हैव सम इनफ मटेरियल। मैं कहा जितना उतने में डालो, या नेशनल अवार्ड की कैटेगरी एक बनाओ, उसका कैटलॉग बनाओ, उसमें डालो। डाल तो सकते हो ना। यू कैन नॉट से रैंडमली कि यार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। खैर प्लीज लेट अस अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी एक इनिशिएटिव लेना लेना चाहिए इन सब चीजों या ऑफ कोर्स दे हैव द पावर, यू शुड यूटिलाइज इट। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आप हमें एक बार समानांतर के प्रोसेस की तरफ ले चलें। हम्म। व्हाट वाज द होल सिनेरियो, हाउ डिड यू मेक इट? क्या प्रोसेस था आपका बनाने का? यार वो बहुत ही मैं जब बॉम्बे से चला था, हम्म। एज वी आर डिस्कसिंग जस्ट नाउ, Yeah. कि मैं सिंपली एक यही कि मैं जा रहा हूँ, आई एम टायर्ड एंड मैं कुछ दिन पापा के साथ रहूँगा। लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। और मैं सोचा फ्लाइट से नहीं जाऊँगा इस बार, क्योंकि ऑलरेडी ये 6 महीने से मैं बंद हूँ एक फ्लैट में, ठीक है? सो माय आईज़ नीड वाइड विजन, ठीक है? वो मैं ड्राइव करके ही मुझे मिलेगा। आई वांट टू सी द लैंडस्केप, मुझे सूदिंग विजुअल्स चाहिए। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे विदाउट एनी प्लान दैट आई एम गोइंग टू मेक फिल्म, यू नो। नो, देयर वाज़ नो स्टोरी, देयर वाज़ नो प्लान, कुछ भी नहीं था। सामान लिया, पहला फर्स्ट सो 3 दिन में पहुंचा मैं। फर्स्ट वाज उज्जैन, महाकाल के दर्शन किए। सेकंड डे वाज अयोध्या एंड थर्ड डे बैक टू सहरसा। रोका नहीं किसी ने बीच में? मतलब सिंस इट वाज द फेज ऑफ नहीं नहीं, सेकंड फेज का लॉकडाउन खत्म हो चुका। ऑलमोस्ट सब निकल गए। ओके। फर्स्ट फर्स्ट फेज। फेज का लॉकडाउन खत्म हो चुका। अच्छा। उसी समय इलेक्शन भी हुए थे ना कुछ, तो बिहार के इलेक्शन भी हुए। राइट आई रिमेंबर। या तो आया यहाँ पर, कुछ लोगों से, अपने पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड जो थे हमारे, उनसे बातचीत हुई। तो ऐसे ही बातचीत हुई तो चला कि चलो ट्राई करते हैं, कुछ बनाया जाए कुछ यहाँ। तो इनिशियली था कि कुछ शॉर्ट फिल्म बना लेंगे या कुछ बना लेंगे, या क्या करें। मैं कहा कि शॉर्ट फिल्म अब नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा तो फिल्म बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। और इन जनरल इन बिटवीन एक जर्नलिस्ट, लोकल जर्नलिस्ट से भी बात हुई, तो उससे भी एक थोड़ा इंटरेक्शन हुआ। उसने भी न्यूज़पेपर में छाप दिया, बागी 2 के राइटर अब बनाएंगे, कोसी में 2 फिल्में, ठीक है, बड़ा मैं कहा इट हैज़ बिकम अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फीचर फिल्म बनाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। या तो अब कैसे करें। इन बिटवीन मेरा एक कज़न था जो एमिटी से पास आउट हुआ था। वन ऑफ द सिनेमाटोग्राफर इज माय कज़न, ओके। ओन कज़न। तो वो एमिटी से पास आउट हुआ था। ये बच्चे भी फ्रस्ट्रेटेड थे उस समय कि पास आउट हुए हैं, लॉकडाउन हो गया है, मतलब क्या करें करियर का, तो कुछ कर ही लेते हैं। सो दे वेर ऑल्सो विलिंग कि भाई कुछ करते हैं, भाई कुछ करते हैं। तो मैं कहा इनके लिए भी अब थोड़ा लगा कि चलो कुछ एफर्ट लगाते हैं। तो देन आई स्टार्टेड ड्राइविंग अगेन इन बिहार टू रेज फंड्स। मैं उस चक्कर में कम से कम 3-4 हज़ार किलोमीटर ड्राइव किया हूँ बिहार में। अच्छा। I met bureaucrats, I met politicians, I met businessmen, सब कुछ ट्राई कर लिया। किसी को वो जो कहते हैं ना कि एक स्टीरियोटिपिकल सबका थॉट प्रोसेस वही था कि क्या बना रहे हो, कौन है, कहाँ है, क्या है, मतलब उनके माइंड में वही था, क्या चलेगी और कौन चलेगी। और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो न्यू मलयाली सिनेमा का जो एक फेज है, जैसे वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हम वैसा ही कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो शायद मैं समझा नहीं पाया। एज आई सेड, आई एम नॉट अ ग्रेट सेल्समैन। मुझे लगा कि या तो करके दिखाना पड़ेगा या थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। सो मैं थक हार के वापस आ गया एंड आई डिसाइडेड कि क्यों मैं दिमाग ख़राब कर रहा हूँ।
अपना खून जला करके क्या, अभी तो पूरी दुनिया फ़िल्म नहीं बना रही है, मैं क्यों बनाने का सोच रहा हूँ? देन दैट वन फाइन इवनिंग पापा का एक थोड़ा-सा वो 70 मिनट वाला भाषण हुआ मेरे ऊपर। सो ही सेड कि इट्स वेरी ईज़ी टू रन अवे फ्रॉम बैटलफील्ड, बहुत सारे वो मिथिकल एग्ज़ाम्पल दे दिए हमें। और जैसे कि यही सब कि यू नो बट द रियल वॉरियर वो होता है जो बैटलफील्ड में डटा रहना। डटा रहता है। हाँ, हाँ, अदरवाइज कल सुबह उठाओगी गाड़ी चले जाओगे बॉम्बे, इसमें क्या है? बट ट्राई करो, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं करना। ट्राई तो तुमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो फिर हमने ट्राई करना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे करते-करते रिसोर्सेज़ इकट्ठे किए। मैंने कहा कि चलो रिवर्स करते हैं काम, और सब्जेक्ट थोड़ा यूनिवर्सल होना चाहिए। तो हमने कर्मा चूज़ किया, बिकॉज़ दैट वाज़ द टाइम ऑफ कर्मा। यस। यू नो जैसा करोगे, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, वैसा भरोगे। तो हम करते-करते ये 4 कहानियाँ लिखी, और जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे, और एक छोटी-सी अपनी एक आर्मी बनाई यंग लोगों की, रैंडम लोग जुड़ गए आपसे। सब सब लोग जुड़ते गए, और सब पहुंच गए। सब वैसे भी वो टाइम ऐसा था कि सब कुछ ना कुछ करने के लिए रेडी थे, यू नो। एंड आई ऑल्सो फेल्ट दैट देयर वाज सर्टेन डिवाइन इंटरवेंशन आल्सो। वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट समथिंग, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो, तो पूरी पूरी कायनात से तुमसे मिलाना मिलाना। है। तो इट हैपेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, अल्केमिस्ट बोलो, जो भी बोलो, बट इट हैपेंड विथ मी। आई फेल्ट दैट कि हर स्टेप में। लेकिन वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम इट इन विद दिस एंटायर प्रोसेस, कि आपको एक पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। वो एक लीप ऑफ फेथ की जो बात होती है ना, कि एक लेना पड़ेगा, और उसमें झोंक दो अपने आप को। फॉरगेट अबाउट द एंड रिजल्ट कि क्या होगा उस। सो वी नेवर हैड आइडिया कि वी विल विन द नेशनल अवार्ड। वी नेवर हैड एनी आइडिया, नन ऑफ अस। नीदर डिड यू यू नो वांट कि यार नेशनल अवार्ड जीतने के लिए बनाते हैं। कभी यू नहीं। वांटेड टू मेक इट फॉर योर ओन। मैं कहा कि कुछ बनाते हैं, कुछ कहते हैं, यस। ठीक है, कुछ नया करते हैं, फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो। तो वही है। तो जब पता चला कि उस समय कहाँ थे आप जब आपको पता चला कि यू हैव वन द नेशनल अवार्ड? व्हाट वर यू डूइंग? अरे मैं एक मीटिंग करके निकला था, और उसमें वो अवार्ड की ही बात चल रही थी ऐसे ही। अच्छा। और उस समय वो लाइव था, वेयर? पीआईबी के यूट्यूब पे लाइव आ रहा था। अच्छा। और आप मीटिंग कहाँ कर रहे थे? मैं मीटिंग बांद्रा में कर रहा था, एक फिल्म की मीटिंग चल रही थी। तो हम ऐसे ही रैंडमली में कि आज वो नेशनल का भी डिक्लेरेशन है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बहुत गिर गया। तो उसके बाद मैं मीटिंग फिनिश करके नीचे आया, गाड़ी में बैठा, और उसके बाद मैं सोचा एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने चेक किया, तो रैंडमली ब्राउज किया तो दिखा नहीं कुछ। फिर एक जगह पॉइंट पे आके आया, एंड बेस्ट मैथिली फिल्म, वाह। नीरज कुमार मिश्रा, अनिरति फिल्म्स। तो फिर विश्वास नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा फिर रिवर्स गया, फिर 2-3 बार प्ले करके थे। मैं कहा ये मैं हूँ, ये मेरी कंपनी है, यही सब कुछ है, फिल्म भी वही है। तो नहीं फिर मैं कुछ देर तक सन्नाटे में बैठा रहा। अच्छा, बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट फील, यू गेट दैट हैप्पी चिल इन योर बोन, तो अच्छा था। फिर देन आई कॉल्ड माय फादर फर्स्ट, ही वाज़ वेरी हैप्पी। देन आई कॉल्ड माय प्रोड्यूसर जिससे अभी बात हो रही थी, उसको कॉल किया, फिर सबसे बात हुई, धीरे-धीरे तो बात फैल गई। बट या इट वाज़ अ वेरी, वेरी स्पेशल मोमेंट, बहुत यूनिक था। तो वो जो सन्नाटा चल रहा होता है व्हाइल यू आर सिटिंग देयर अलोन, या क्या-क्या उस समय रिफ्लेक्ट कर रहा था कुछ जब नहीं तुम? समझ में आ रहा था कि नॉट अब कुछ आई भी? वाज़ ना आई वाज़ इन द पार्किंग। मैं मीटिंग फिनिश करके घर जाना था, बट मैं उस पार्किंग में लगभग आधे घंटे बैठा रह गया गाड़ी में। इन बांद्रा? हाँ, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। आई हैड नो बस मैं फिर फाइनली मैंने कॉल करना शुरू किया, 1-2 लोगों को जो मेरे बहुत क्लोज थे, उनको कॉल करके बताया। बट अदरवाइज आई हैड वो बहुत ही
नम करने वाली फीलिंग थी। Have you ever tried to portray this feel in some story of yours? कभी कुछ ऐसा लिखा है जिसमें आपने ये फीलिंग ये तो अब कोशिश की हो that- लिखूंगा तभी। हाँ See, I have a plan now. Yeah. I have a plan because the making of Samanantar itself is a story, yes and it's a crazy story. crazy story You know, it would because be I can't imagine जो because 10 दिन का जो शूट हुई है ना, Yeah. वो कैसे कैसे गांव में शूट हुआ है और शहर में शूट हुआ है उसका डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास बहुत सारा Oh, है, nice. कुछ है, विजुअल्स हैं। हाँ, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस था, यू नो, तो गांव गए तो हमें लालटेन चाहिए था। अब वो लालटेन का ऐसा सिनेरियो कि इलेक्ट्रिसिटी हर गांव में और 24/7, मतलब एक लालटेन नहीं मिला मुझे गांव, तो हमने रातों रात, हम एक नियर बाय शहर था 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर, वहाँ ड्राइव करके अब लगा कि हमें नहीं मिलेगा, हम लोग आसपास के गांव में भी सोर्स आउट करने की कोशिश की। पैसे बचते यार, ठीक है, कौन 25 लालटेन में फालतू के पैसे डाले, ठीक है, जिसका आफ्टर दैट कोई यूज भी नहीं है, हाँ ठीक है। जुगाड़ इज द बेस्ट जुगाड़ इज द बेस्ट। Best गांव में लालटेन ना मिले तो कहाँ मिले? और नहीं मिले नहीं मिले, आसपास के गांव में भी नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। और शहर में किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, वहां हमने जा करके 25 लालटेन खरीदी। बड़ा मिक्स सा फील होगा उस समय कि यार खुश भी होंगे कि यार वाह हाँ, क्या बात है लेकिन काम का और सामान है। एडवेंचर था, हाँ, एडवेंचर था वो अपने आप में। एक पूरा जो प्रोसेस था, हम लोग एक एक तरह से पूरी यूनिट एक बड़े से स्कूल में रुके हुए थे, जिसका बड़ा सा एक कमरा था, जो जैसे बारात में गांव वगैरह में होता ना, उस तरह से हम लोग के पास वही जगह थी, उसी में रुके हुए थे। इट वॉज ऑलवेज ए मिक्स एक्सपीरियंस। एक दिन हमें सुबह सुबह फॉग में शूट करना था, तो हम सुबह उठे, सब पूरा सब प्रिपेयर्ड है, फॉग ही नहीं है, ठीक है। हर दिन फॉग है, लेकिन जिस दिन शूट करना था वो फॉग नहीं है। दैट टू द विलेज बाहर के हाँ, इलाकों में यूजुअली होता है ऐसे भी फिर हम सर पे हाथ रख करके हमने कहा कि मैं चलो 1 घंटे सो जाता हूँ। अचानक से जो बंदा प्रोडक्शन था, 1 घंटे के बाद जब सनलाइट हल्की सी आई, फॉग अपने आप फॉर्म हो गया। कहाँ भागो, ठीक है, सब भागना शुरू किया हमने, जैसे तैसे तैयार होकर के। फिर हमने एक जो एपिक शॉट है, जो एक लड़की झूल रही है झूले में, और पूरा वो फॉग का पूरा एक शॉट है, वो देखना, वो उसमें है, ट्रेलर में है। तो वो मिला हमें जो हमने हमेशा सोचा था। वाह! एक जगह ऐसा था कि हम जब शूट कर रहे थे रात के 2 बजे, तो वहाँ पर ना एक अजीब-सी, कहते हैं ना कि आपको व्हेन देयर इज़ अ बैड एनर्जी यू फील इट, यू नो, एंड इट वाज़ नॉट कोल्ड, कोल्ड तो था ही, मतलब 2 डिग्री कहीं नहीं जा रहा था। और हमने पूरी फ़िल्म रियल टाइम में शूट की है। कि अगर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि रात के 3 बज रहे थे, तो हमने 3 बजे यूनिट वहाँ पर, पूरी यूनिट है, और शूट करना शुरू किया। एक पूरा प्रोसेस था कि लोग गाँव से निकलते हैं, और निकल करके ढूँढते-ढूँढते बंदा मिलता नहीं है, सुबह हो जाती है, नहीं मिलता। तो हमने पूरा कॉल टाइम वाज़ 2 o'clock इन द नाइट। कोई गाँव के लोग हैं, कैसे उठेंगे? हमें क्राउड तो चाहिए। तो हमने क्या किया, एक ई-रिक्शा में हनुमान चालीसा लगा करके और पूरे गाँव में घुमाना शुरू किया। फुल वॉल्यूम, अच्छा रात में तब लोग उठने शुरू हुए। उनको पता था उठना है, लेकिन ऐसे तो कोई उठते नहीं। अच्छा ओके दिन ये क्या आ रहा था अगर आप विजुअली इन सब चीज़ों को सोच रहे हो, तो ये अपने आप में यूनिक क्रेज़ी एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली यू नो। जैसे ये तो हमारे बहुत बहुत क्रेजी था ये हनुमान चालीसा वाला बहुत सारे ऐसे हैं। एक जगह ऐसा था जहाँ पे हमें लिटरली सच में भागना पड़ा, बिकॉज़ वी फेल्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस प्लेस। वो ठंड की जो बात कह रहा था कि देयर वाज़ अ ठंड तो थी ही, बट देयर वाज़ सम बैड एनर्जी यू आल्सो फेल्ट। नेगेटिविटी कुछ तो लगा। बाद मनहूसियत में पता चला कि यहाँ पर जितने, वो इस तरह का एरिया है कि यहाँ पर जो वो करते हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा इट वाज़ इन्फेस्टेड विथ, इट वाज़ अ बॉर्डरिंग विलेज, तो इट वाज़ इन्फेस्टेड विथ स्मगलर्स, ठीक है? तो उस उनके बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी, तो कहते थे कि वो लोग इधर ही मार के फेंक देते थे। अच्छा सो वी रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। एक बार हमारी गाड़ी नहर के अंदर जाते-जाते बची, क्योंकि हमें रात में रास्ता ही नहीं दिख रहा था।
एज पे जाके गाड़ी रुकी, बहुत सारे ऐसे क्रेजी। सो समानांतर तो फिल्म है ही, उसकी वो जो बनी है वो अपने आप में एक क्रेजी फिल्म है। वी रियली वांट टू सी दैट, मतलब एक्चुअली हाँ, वो आप प्लीज अगर आप यूट्यूब पे रिलीज कर दें प्लीज, तो वो नहीं वो तो मैं फिल्म एज अ फिल्म बनाएंगे आप, हाँ वो दैट विल फिल्म बी बनाऊंगा अमेजिंग। और टू विद अ प्रेटी नोन स्टार। वाओ वाओ। हाँ, इज इट हैपनिंग, इज इट इन क्यू, आर यू yeah, of फॉर इट? course, it's वो मेरा मेरा मेरे लिस्ट में है, वो जा चुका है ऑलरेडी। हम आपके लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले आई जस्ट वांट यू टू थ्रो आउट द नेम्स ऑफ द सीरियल्स एंड वेब सीरीज जिसके लिए आपने काम किया, जो भी आपको अभी याद है। ऐसे तो करीबन 40, 45, 50 होंगे, बट आई रियली वांट कि अगर आप एक बार हमें बता पाएँ, बिकॉज़ अमूमन मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पीछे की चीज़ें लोग नहीं जानते हैं, राइट? तो आई रियली वांट यू टू जस्ट नेम नेम दोज़ अमेजिंग सीरियल्स एंड वेब बहुत सीरीज। सारे हैं यार, आई विल मतलब काउंट। गो स्टार्ट विथ केबीसी केबी सीजन 1, जूनियर केबीसी, जूनियर केबीसी, वो भी था एक अलग, हाँ। बच्चों का केबीसी शुरू हुआ था। मास्टरमाइंड इंडिया, मास्टरमाइंड इंडिया, कमजोर कड़ी कौन, कमज़ोर कड़ी, हाँ वो भी स्टार प्लस पे था, स्टार प्लस पे। सेम सिद्धार्थ बासु के साथ ही। देन उसके बाद मैं 2 साल भारत रत्न पंडित रविशंकर जी जो सितारिस्ट हैं उनके साथ भी काम किया मैंने दिल्ली में, वाह! और 2 years. So Wow. I was the administrator of his institute for 2 years. वाओ! वाओ! तो आई वो एक बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था, एंड एक ही तो वाज सच अ वंडरफुल पर्सन ऑफ, मतलब एक होता है बॉस और एक होता है वेयर यू आर गेटिंग नर्चर्ड। तो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। देन ये सब दिल्ली में रह के हो रहा था। ये सब दिल्ली में हुआ। देन इन 2004 आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। देन वहाँ फिर मैंने आई गेव कपल ऑफ ऑडिशंस जस्ट टू ट्राई, एंड देन उसके बाद फिर मैंने बालाजी ज्वाइन कर लिया। देयर आई हैव डन कपल ऑफ शोज, कॉस्मिक चैट विद सुनीता मेनन, क्या कहें with Irfan Khan. So I had this opportunity to work closely with Irfan Khan for 1 year. तो वो किया। फिर उसके बाद एक कैंडी फ्लॉस था, वो ऑन एंड ऑफ ही था, ज़्यादा दिन चला नहीं वो। देन आई लेफ्ट। देन फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ शॉर्ट फिल्म, क्योंकि आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम एनी फिल्म इंस्टीट्यूट। पहली बार मुझे पता चला शॉर्ट फिल्म क्या होता है। तो फिर मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें मैंने एक्ट भी किया है। 2000 होम वीडियोज होंगी। पर क्या नाम था उसका, कैमिनो? रैंडम है यार, आई डोंट। सर हम देख तो सकते हैं ना उसको? हाँ, कहाँ देख सकते हैं? मिल जाएगा, आई विल सेंड यू। इट वाज अ वाइल्ड स्टूपिड एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसे कैमकॉर्डर और इन सब को लेकर के कुछ ऐसे ही बना दिया। यही चीजें तो याद रह जाती हाँ हाँ, वो याद रहती है और आप देख के हंसते भी हो। या फिर उसके बाद मैंने एक जी पे एक शो था, वो बेटियां की, हाँ वो बहुत ही फेमस शो। वेरी पॉपुलर। उसके बाद फिर मैंने चैनल ज्वाइन कर लिया, सोनी सब। अच्छा तो मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था अच्छा, प्रोग्रामिंग टीम में। वाओ! तो वी हैव द सेम डेजिग्नेट राइट नाउ। आई एम द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एंड प्रेजेंटर इन गाना जंक्शन। या so there I have done loads of shows, and I have seen different phases of that channel, because उस समय channel was, when I joined, channel was a youth channel which was not working, so we tried to make it GC. वो भी काम नहीं किया, so finally we went back to the original of Sony Sub, which was comedy channel, and then we launched Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. I was the part of the team from channel side, and we launched that तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे इस एक्सपेरिमेंट में कम से कम 10 शोज तो एक्सपेरिमेंट में किए होंगे, कम से कम हमने। तो वो बहुत सारे शोज थे, 4 था, एफआईआर तो सुना ही होगा, एफआईआर करते थे, ऑफिस ऑफिस भी किया और भी। अरे वाह! तो बहुत सारे शोज किए थे, इस तरह के शोज थे। फिर उसके बाद वो छोड़ा, फिर उसके बाद 2 शो, एक क्रिएटिव आई के साथ है, क्रिएटिव आई जिन्होंने ओम नमः शिवाय फेमस बनाया, तो उनके लिए 2 शो हमने
लॉन्च किया था। तो वो था सहारा वन के लिए। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर अदालत लॉन्च किया। अच्छा, आई वाज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑन अदालत, वाओ! जो सोनी पे आता था। यस, यस, यस। और वो शो लॉन्च किया। फिर उसके बाद फिर बहुत सारे शोज़ किए। वाज़ डन स्टार प्लस पे काली था। फिर उसके बाद और कौन था? कलर्स पे लाडो करके एक शो था, उस पे भी क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं। फिर उसके बाद जमाई राजा था, उस पे क्रिएटिव डायरेक्टर था। इन बिटवीन बहुत सारे छोटे-मोटे शोज़ भी लिखे मैंने। कुछ-कुछ डायरेक्ट भी किया, छोटा-मोटा सेकंड यूनिट ये वो। तो बाप रे! कर इतना सारा काम कैसे हो जाता है मतलब? करते रहे बस, आता रहा, करते रहे तो ऐसा मतलब आई हैव स्पेंट क्वालिटी इयर्स आल्सो, तो आई थिंक कोई भी करता तो उसके साथ भी होता, बट ठीक है। हाँ। तो 25 के आसपास तो है, व्हाट मतलब इज़ मोर देन यूएसपी अगर मैं पूछूँ तो व्हाट मतलब बिकॉज़ अगर आप कहीं जुड़ रहे हैं, हर जगह आप जुड़ रहे हैं, देन ऑब्वियसली पीपल सॉ समथिंग, they wanted you to be the creative director, they wanted you to channelize the show. So what is your USP? सी आई डोंट नो, मतलब मैं ऐसे खुद से As a क्या third बोलूं। person, हाँ, थर्ड पर्सन से मैं क्या बोलूं, बट ये है कि मैं हमेशा आई यूज्ड टू ट्राई कि व्हाटएवर आई डू डिफरेंटली, यू नो, एंड ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर माय प्रोड्यूसर, फॉर माय चैनल, यू नो। तो वो मैं, मेरा एक विजन जो था हमेशा, वो थोड़ा सा इंटरनेशनल था, क्योंकि मैं बहुत सारे शोज देखता था और मैं वो शोज़ देखता ही नहीं था, उनको स्टडी करता था। अच्छा। और हमेशा ये मेरा ये दैट्स अ पार्ट ऑफ माय प्रोसेस, बिकॉज़ मैं कोई फ़िल्म स्कूल से आया नहीं। तो आई ऑलवेज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड द टेक्निक एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट थ्रू माय शोज़। तो मेरे जितने सारे शोज़ भी थे, वो अच्छा कर रहे थे। And in terms of regular TRP and all, they were doing fairly well, you know? Yeah. मतलब टॉप नॉच शोज़ थे बहुत सारे तो। तो यूएसपी यही था कि वही कुछ नया करते हैं, विजुअली इट शुड बी मोर इम्पैक्टफुल, इट शुड बी स्टोरी टेलिंग, थोड़े से नैरेटिव जो हैं वो अच्छे हों, बेटर हों। करेक्ट। बट टेलीविजन में फिर भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं आपको, या क्योंकि एवरी डे यू हैव टू टेलीकास्ट। यस, तो यस। दैट्स अ क्रेजी सिनेरियो। यंग कभी शूट चल रहा है, आधा एडिट चल रहा है, आधा ये है। कितने घंटे सोते हैं आप? सोते थे या हैं? अभी मतलब जब बहुत बिज़ी होती है लाइफ। मैं नॉर्मली 6 आवर्स इतने एनफ है मेरे लिए। हाँ। लेकिन कई बार होता है 4 घंटे भी आप, फ़ोन हमेशा बजते ही रहता है आपका जब काम, व्हेन हुँ। प्रोजेक्ट इज़ ऑन, यू आर, कई बार क्या होता था कि हम सुबह चैनल एपिसोड देखता था, तो हमें रात में जाके एडिट फाइनल करना पड़ता था। सो माय एडिटर यूज्ड टू कॉल मी, सर कॉल मी एट 3 इन द नाइट, सर एपिसोड रेडी है, देखोगे अभी या सुबह देखोगे? और मैं उसको जाता था, फिनिश करता था। मैंने कहा कि मैं जितने देर भी सोना चाहता हूँ ना, चैन से सोना चाहता हूँ। हुँ। तो मैं 3 बजे जाता था, वो 4-5 बजे तक मैं उसको फिनिश करके आता था, एंड आई यूज्ड टू स्लीप। तो एक बॉम्बे का ये थोड़ा-सा चलो, यस, मैडनेस है यस। कि आपका स्लीप ऑर्डर जो है, वो उल्टा है, उल्टा बर्बाद हो कहीं भी जाता है। है। स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर टेलीविज़न ना, आपका स्लीप ऑर्डर तो जाएगा ही जाएगा। लाइक एकता, व्हेन वी यूज्ड टू वर्क विद एकता, वो उसकी मीटिंग्स रात-रात भर चलती रहती थी और वो सारी मीटिंग्स खुद करती थी। ऑल द इश्यू, मतलब हर शो की मीटिंग चलती थी, एंड इट यूज्ड टू बी लाइन अप ऐसे करके इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये। लेकिन वो कभी उस टाइम पे शुरू नहीं होता। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमें रात के 4 बजे फ़ोन आया है कि आ जाओ, तुम्हारी मीटिंग शुरू होने वाली, और हम भाग करके एकता के बंगलो पे गए, वहाँ पे हमने मीटिंग की है। तो ये सब मैडनेस थोड़ा-सा बॉम्बे की लाइफ़ में, इसीलिए बॉम्बे की लाइफ़ में क्लॉक की जो बात है ना, जो हम कर रहे थे, हुँ। क्लॉक कब दैट डज़न्ट घूम करके वापस वहीं आ जाता है, पता पता नहीं ही नहीं चलता। चलता है। आई रियली वांट कि हमारे शहर में ऐसा हो पर बिकॉज़ आई थिंक कि मतलब थोड़ा तो आपको ऐसा लगता है आपको क्या लगता है पटना के
पटना आके या फिर बिहार आके आपको ऐसा फील नहीं होता है कि यार थोड़ा तो रश चाहिए, इतना भी ज़्यादा शांत या फिर इतना भी ज़्यादा रश नहीं, मतलब अच्छे काम होते रहने अच्छे काम होते रहने चाहिए? बिल्कुल अच्छे काम सुन के बहुत से- अच्छा लगता है क्योंकि कि यार ऐसे काम होते रहे तो इंसान के अंदर एक एनर्जी भी बनी रहती है। सी टाइम इज मनी, या तो वो जितना तेजी से बढ़ेगा हाँ। उतना तेजी से पैसा भी बनेगा, और हर हर आदमी उस रेस के साथ मैच करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए बॉम्बे में उतने सारे पैसे बनते हैं और उतने सारे बहुत सारे मतलब हेल्थ वाइज भी बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। होता है। हाँ। When you started off, maybe with KBC, if I may ask you, कि कितनी तनख्वाह थी आपकी? मेरी And in which year it was इट happened? वाज 2000, और मेरी सैलरी थी आई थिंक 5,000 रुपए थी या कुछ थी, 5,500 रुपए कुछ इस तरह की थी। In Mumbai? नहीं नहीं, इन दिल्ली। Sorry, in Delhi. In Yeah, Delhi. in Delhi. All right. लेकिन मुझे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हाँ। कुछ मुझे 5,000 मुझे दिवाली का बोनस भी मिला था। अच्छा। ठीक है। वाह, उस समय भी मेरा फितूर नहीं गया था स्पोर्ट्स का। मैं उस दिवाली के बोनस के पैसे से जाके टेनिस का रैकेट खरीदा। हम बात स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। Do you ever dream of owning a stadium maybe someday? Not really, but अगर Sport complex तो होना चाहिए। if tomorrow if I'll get opportunity to race somewhere, कि मैं 100 मीटर भागूं अगर 60 साल 70 साल की एज में भी, उस एज में भी जाके अगर कोई कंपटीशन होता हो तो आई वुड लव टू डू दैट। वो ड्रीम आज भी अलाइव है। अमेजिंग। मैराथन दौड़ सकते हैं आप आराम से। वो नहीं होगा मेरे से। आई understand my body. I can run for 100 meters, 200 meters, but marathon is quite boring for me. या चलते रहो। चलते रहो, लगते लगते रहो। तो यहाँ पे मैं देख पाता हूँ कई सारे ऐसे लोगों को जिनके अंदर बहुत अ, चाहत है कुछ बढ़िया करने की। लॉट ऑफ पीपल हु वर्क विद अस ओनली, अगर यहाँ पे भी मैं देखूँ, डूइंग वेरी गुड। क्या लगता है यहाँ पे आके काम करना, यहाँ के टैलेंट को थोड़ा लेके आगे जाना, सिंस यू आर देयर नाउ एंड यू स्पेंट इयर्स ओवर देयर, तो क्या यहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे भी यहाँ के यूथ को एक्सपोजर मिलना चाहिए? अगर वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण, तो अपने शहर में रह के ही अगर वो करना चाहते हैं, तो उनको करने का अवसर मिलना चाहिए। डू यू फाइंड सच अपॉर्च्युनिटीज़ इन पटना और डू यू एवर थिंक ऑफ क्रिएटिंग सच अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर देम? I don't think so, honestly. But I'm telling you, I will give you my example only. Being an individual, I put my own money in a film where I had no idea कि इसको मैं बेचूंगा कहाँ, और अभी भी मुझे आइडिया नहीं है कि इसको कहाँ बेचूंगा. So my money is stuck. I was aware that it's going to happen, but how long I had no idea. अभी भी मुझे आइडिया नहीं है. Now, being an individual, if I am putting so much of effort, there should be a government support also. छोटा शहर है, छोटा एक राज्य है, जिसको अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड में, चाहे आईटी हो या आर्ट एंड कल्चर हो, तो उस फील्ड में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको एक पुश दे। ठीक है। अगर मेरे जैसे लोगों को, अगर आज मैंने अपने, ठीक है, अपने पैसे निकाल करके मैंने एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन टुमारो आई विल थिंक बिल्कुल, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। कि, या मेरी जगह कोई भी होता तो वो सोचता कि यार एक बार बनाया था, वटका रह गया, अभी तो, अब एक ही चीज हो सकता है कि आई अर्न फ्रॉम बॉलीवुड और यहाँ आकर के मैं ये फिल्म बनाऊं एज ए एज अ हॉबी, तो ये तो मैं करूंगा, आई एम डिटरमिन, बट लेकिन मुझे चाहिए कि कुछ एक्सटर्नल, मुझे या किसी को भी एक सपोर्ट, एक सपोर्ट सिस्टम एक तैयार होना चाहिए, जहां पे ये नहीं है कि आप करोगे तो ही होगा, आप करो, हम आपके साथ हैं। Do you think that the government is taking some step towards this? So far, I am the biggest example. I haven't got any 17th October 2023, I got national award. I'm yet to get honored by my own home state.
बाकी चीज़ें तो छोड़ दो। और ये ऐसा नहीं है कि कोई डे टू डे की बात है। बट ठीक है, आई थिंक देयर आर सर्टेन प्रोसेस, उनके पता नहीं, उनके भी अपने इश्यूज़ होंगे, जो भी होगा। बट ये तो लाइव तो होना एग्ज़ाम्पल है ना, ये तो लाइव एग्ज़ाम्पल है। नेपाल गवर्नमेंट ऑलरेडी honored me. They have nominated me for some award also, which is going to happen in November end. क्या कारण लगता है? I have no idea. I cannot say. I have no idea. I wish I had some idea. I would have given them the solution. But That's sad. that's really sad and heartbreaking Yeah. for everyone. How people will feel. आज क्या होता है ना कि आज आप आईएएस बनना चाहते हो because there are certain perks, there are certain respect, there are certain honor. आप इसलिए बनना चाहते हो। इन सोसाइटी हर आदमी उसको वैलिडेट करता है, जी। यू नो। जब आप कुछ ऐसा कुछ करते हो और जिसको वैलिडेशन अपने घर में ना मिले, अपना ये मेरा घर है ना, बिहार मेरा घर है, और मुझे अपने घर में किसी चीज के लिए वैलिडेशन ना मिले, तो यू फील डिस्करेज्ड। आई विल थिंक 100 टाइम्स नेक्स्ट, जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टेप लूंगा तो मैं 100 बार सोचूंगा कि मैं करूं या ना करूं। करूं या ना करूं। कब तक आउट ऑफ पैशन, कब तक? यू नीड आल्सो नीड सम Exactly. सपोर्ट। Yes, yes, yes. तो ये सब फैक्टर है, आई थिंक। कुछ आखिरी सवाल है मेरे। हाँ। For the young people, for the people who are dreaming to be a filmmaker maybe, or want to go in the field of arts, create something new, उन्हें आप अपने तरफ से, keeping all these factors into consideration, आप अपने तरफ से क्या सलाह देंगे उन्हें? यार सलाह मैं क्या दूंगा? Any message that Everybody you would has उनके अपने सब अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हाँ। बट be I an think experienced person, yeah. couple of things like one thing, अगर आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो या किसी भी आईटी में हो या फिल्म मेकिंग में हो, कार मैन्युफैक्चरिंग में हो, जहां भी हो, आपने नया कुछ करो, नया कुछ सीखो। द कांस्टेंट लर्निंग, परसिवरेंस, एंड नेवर से डाई वाला एक एटीट्यूड आपको हमेशा रखना पड़ेगा, बिकॉज देर विल बी सर्टेन सेटबैक्स इन लाइफ, देर विल बी डाउन्स एंड देन अप। सबकी लाइफ में एक सब कुछ इजीली नहीं आता है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आकर के बैठे हुए हैं, न्यूयॉर्क से पढ़ के आ गए हैं, वहाँ से पढ़ के आए। दे हैव मल्टीपल करोर्स इन देयर अकाउंट, ठीक है, एंड दे आर ड्रीमिंग टू मेक वन फिल्म सिंस लास्ट 20 years बिकॉज ऑफ विल। तो विल पावर बहुत जरूरी है, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो। आप एक तो बना सकते हो टू सिंबलाइज योर सेल्फ, ठीक है, अपने लिए यार। अपने लिए। हाँ। 10 मत बना पाओ, ठीक है, आज कल को मैं अभी नहीं, मैं मैथिली फिल्म कितने बनाऊंगा, आई हैव नो आइडिया, ठीक है, बट मैंने एक एफर्ट मारा है, देखूंगा कल को मुझे लगेगा तो मैं एक तो मार दिया, एक एफर्ट तो मार दिया। हाँ, because in life you cannot wait. You You don't know about life, no? कई बार खुद से रास्ता बनाना बनाना पड़ता है, पड़े और बना लेना चाहिए। बनाना पड़ता है, बिल्कुल बना लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब मेन फैक्टर है कि कांस्टेंट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको ना, जब ये जो चाह होती है ना, तो आपको वो जमीन पे रखता है कि मुझे कुछ सीखना है, इसका मतलब मुझे कुछ पता नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस है ना इसके पीछे, वो आपको ग्राउंडेड रखता है। मुझे सब पता है, Is a very इट्स लाइक यू हैव गॉन, फिर वो आप हाँ। हाई हेडेड हो जाते हो, हाँ। आपको लगता है आई नो एवरीथिंग। सो इट कांस्टेंट लर्निंग का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, जो आपकी पर्सनालिटी को सबड्यूड रखता है, आपको सिखाता भी है हाँ। और आपको विनम्र भी रखता है। एग्जैक्टली। और जब आपको पता चलेगा कि इसके कई सारे
कौन से हैं? मतलब अगर मैं जिस दिन आपको पता चलता है कि मैं एक्चुअली मैं सोच तो रहा हूँ कि मुझे सब पता है, लेकिन मुझे एक्चुअली सब पता नहीं है, तो वो बहुत डरावना होगा आपके लिए। इट विल बी वेरी मतलब हार्ट ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग बिल्कुल फॉर यू। या और नहीं पता हो ना तो वो तो अपने आप में ही कर तो जब आप खाली रहते हैं तो आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? मैं खाली कभी नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा खाली रहता हूँ कि तभी ये सोच रहा होता हूँ कि अब इसको कैसे करूँ, अब इसको कैसे करूँ? तो क्या है प्रोजेक्ट लाइन? हाँ, बिकॉज़ सॉरी बिकॉज़ वो इंटरप्ट। मैंने अपने आप को क्या है कि मैंने आज ठीक है मेरी जितनी फ़िल्में बनी हैं, नहीं बनी हैं, बट राइट नाउ आई हैव एट लीस्ट 5 scripts ready, shooting scripts ready हुँ, for upcoming film, हुँ, and there are 30 others ready. So I am utilizing these खाली समय to prepare for my future. तो वो काम मैं वहाँ जो इन्वेस्ट करूँगा ये रेडी है ना। हुँ। 35 स्क्रिप्ट्स यू हैव रेडी। 5 scripts, 5 are shooting ready scripts are ready and for third Bonded. Tomorrow I can start the pre-production. ठीक है? okay, And 35 other stories for future. okay, okay. तो वो कोई 5 पेजर्स हैं, कोई 10 पेजर्स हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ है। तो जब आप खाली हो आप खाली नहीं रह सकते। इफ यू हैव अ क्रिएटिव माइंड ना, हुँ, यू आप खाली नहीं रह सकते हो। यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू यूटिलाइज दोज़ टिकिंग माइंड। इट्स अ yes. टाइम बॉम्ब। Any upcoming project that we should know about or which you want There to there there are a couple of projects, Hindi projects in pipeline. okay. Let's wait for the announcement अच्छा, and ठीक है। कैन यू थोड़ा-सा बता सकते हैं आप हमें इफ आई मे इंसिस्ट? थोड़ा-सा क्या बताऊँ कि मतलब हिंदी बता दिया, हिंदी फ़िल्में हैं, हुँ, 2 फ़िल्में हैं, उस पे काम चल रहा है हुँ। और वी स्टार्स आर इन डिसाइडेड स्टार्स नहीं, स्टार्स को ही ढूँढा जा रहा है। अभी वो काम एवरीथिंग चल इज़ रहा है। लाइक्स प्रोड्यूसर्स वगैरह ऑलमोस्ट सॉर्टेड हैं, तो ओके। वो प्रोसेस में है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। जस्ट प्रे फॉर मी। या फॉर श्योर। वी एक्चुअली वांट कि आप और ऐसी अच्छी फ़िल्म्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएँ, हाँ, क्योंकि अच्छे लोगों का होना हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। वी वांट कि हम हमेशा ऐसे एनर्जीज़ के साथ घिरे रहें। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है व्हेन समवन लाइक यू कम हियर एंड उनके तरफ से हमें जब कुछ जानने को मिलता है, गाइडलाइंस, वी एक्चुअली लर्न अ लॉट। इट्स एन ऑनर। इट्स आवर ऑनर सर टू हैव यू ओवर हियर। और चाहे वो समानांतर हो, चाहे वो बागी 2 हो, चाहे वो आपका किया हुआ इतना सारा काम हो। ये सब तो मैच या प्रैक्टिस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो दोनों नाम है ना, समानांतर इज नॉट अ शिंडलर्स लिस्ट यार। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो मैंने उसको किस तरह से बनाया है। हुँ, और ये चीज ना हमेशा रहनी चाहिए, बिकॉज द मोमेंट यू आर सेटिस्फाइड विथ योर वर्क ना, तो वो थोड़ा सा ना अपग्रेड में बहुत तकलीफ होता है। देन यू लाइक माई इंस्पिरेशन इज क्लिंट ईस्टवुड। ठीक है, वो बंदा एट दिस एज किस तरह की फिल्में बना रहा है। ही इज ऑलमोस्ट 90, राइट? बट उसकी जो कहानियां होती हैं और जो भी होती है, इट्स नॉट अ बिग बजट लाइक स्पीलबर्ग टाइप, लेकिन स्टिल ही इज हुँ। ऑन रिडली स्कॉट लाइक अदर्स। बिल्कुल, मैं पूरी बात ये कह रहा था कि आपने अपना एक हिस्सा तो दिया ना लाइफ़ का। हाँ, You have given a part of your life बिल्कुल in बिल्कुल। every project and we are extremely proud of that. थैंक थैंक एंड आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लास्ट सवाल ये है कि आपको चाय अच्छी लगती है या कॉफ़ी? मुझे दोनों अच्छी लगती है। एंड डू यू लाइक यूज़ द रिक्लाइनर सीट व्हाइल यू आर इन द एरोप्लेन और व्हाइल यू आर इन द कार और डू यू लाइक टू सिट ऐसे? आई ऑलवेज थोड़ा कभी कर लिया तो कर लिया, इफ आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, अदरवाइज आई कीप माय सीट। बिकॉज़ यू आर ऑलवेज वर्किंग। नॉट ऑलवेज वर्किंग, बट इट्स लाइक दूसरे को डिस्कम्फर्ट ना हो। अदरवाइज मैं इफ एनीथिंग इज मूविंग आई ट्राई टू रीड, बट वो मेरे से फोकस नहीं हो पाता है। कोई फेवरेट गाना आपका? बहुत सारे कोई एक जो अभी आपके दिमाग में आ गया? फेवरेट सॉन्ग क्या है, एक सॉन्ग था वो मेरी मॉम को भी बहुत पसंद था,
पुराना किशोर दा का ही सॉन्ग है हाँ, कि वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब। क्लासिक वन। या एनी 2 फिल्म्स दैट यू आर रियली इंस्पायर्ड बाय, मतलब यार क्या शानदार मूवी है। ऐसा कभी मतलब कोई 2 जो हमेशा स्ट्राइक करता है दिमाग में? व्हिच वी शुड आल्सो वॉच लाइक हियर। यार मैं ना इसी पटना की बात बताता हूँ। तो मैं हिंदी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, बच्चन साहब को देख के बड़ा हुआ हूँ। और तो पटना रीजेंट में पहले इंग्लिश फिल्में लगती थी जब हम छोटे हुआ करते थे। तो एक बार मेरा भाई, मेरा बड़े मामा का लड़का था, वो मुझे लेके गया, बोला कि चलो आज तुम्हें एक अजीब सी अलग फिल्म दिखाता हूँ। एंड वो क्योंकि साउथ बिहार में रहा हुआ था, जो धनबाद है, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा एक्सपोजर बेटर था कंपेयर टू नॉर्थ बिहार। तो बोला ठीक है चलो दिखाओ। तो उसको मुझे लेके गया स्टैलोन की फिल्म दिखाने के लिए, एंड दैट फिल्म वाज फर्स्ट ब्लड। ठीक है, एंड आई वेंट मैड। वो फिल्म आज भी, मैं कह रहा हूँ ना, आज भी मेरे जहन से वो निकली नहीं है। तो इट्स अ क्रेजी एक्शन फिल्म, टिपिकल। बट उस समय जो उसका इम्पैक्ट था ना, कि यार ये क्या था। वाओ। ये हम लोग फूल और कांटे देख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये क्या था। हाँ? वेरी जेन्युइन लाइक ठीक है। फील या। यस। That's the next one that we are going to watch over here. In the फर्स्ट ब्लड first मस्ट वॉच, बैठ के देखते हैं संडे को विद क्रेजी इट्स गुड एंड फिल्म। अभी तो बहुत कुछ से एक्सपोज हो चुके हैं, तो शायद वो इम्पैक्ट जो मैंने महसूस किया था ना, वो बहुत ही है। उसके बाद आई नेवर वेंट बैक, देन रीजेंट वाज माय फेवरेट प्लेस। Another all away from home. सारे जेटली से लेकर के और ब्रूस ली से लेकर के और श्वार्ज़नेगर से लेकर के सारी फिल्में देख डाली। फिर प्रेडेटर देखी थी, दिमाग खराब हो गया। ठीक है। Yeah. तो Even the physique, since you were so much into like या sports and all. तो वो सब सारे फैक्टर्स थे, वो थे। लेकिन कुछ फिल्में थी जैसे इम्पैक्ट की थी, जैसे पापा मेरे हमेशा फिल्म लेकर के जाते थे देखने की। तो वो जैसे मुगले आजम उन्होंने दिखाई थी, तो उसकी सर्टेन मेमोरीज आज तक है। गांधी दिखाई थी उन्होंने थिएटर में ले जाकर के। Parts of it was shot in Patna as well. हाँ, कुछ कुछ तो शूट हुआ था। तो गांधी दिखाई थी। फिर मुझे याद है द मोमेंट आई वुड से व्हिच आई नेवर फॉरगेट, सहरसा में 2 थिएटर है। एक है प्रशांत चित्रालय, दूसरा है मीरा टॉकीज। ठीक है। और आई रिमेम्बर एक में वो लगी थी शराबी, और दूसरे में सुभाष घई की हीरो लगी थी। एंड दैट एंटायर एरिया वाज फ्लडेड विथ पीपल। फ्लडेड मतलब कहते हैं ना हाउसफुल का ट्रिपल फुल। ठीक है। I have never seen that kind of, I was kid, but I have never seen that kind of energy. People were going crazy for movie. Black, ये एनर्जी वहां पर लोग लगे हुए हैं। हमरा टिकट भेटते कि नहीं रे, हेरे उमर, मतलब पागलपन मचा हुआ है। लोग लगे पड़े हैं। जो टिकट का काउंटर है Crazy. उस पे 3 फ्लोर लगे हुए हैं। एक आदमी नीचे है, उसके ऊपर 2 आदमी 2 तरफ से। सो नॉर्मली अगर थिएटर में पुराने जो सिंगल थिएटर होते थे ना, तो उसमें देखा होगा कि ऐसे करके होता था। एक पैसेज बना देते थे कि ज्यादा लोग उसमें घुस नहीं पाए, घुस नहीं पा रहे। एक बार में एक ही आदमी जाए और उधर से निकल जाए। उसमें क्या होता था, एक तो जाता था इधर से और 2 जाते थे इधर से। इट यूज्ड टू बी प्लैनेट्स ऑफ एप्स, हमने बचपन में देखा है। ठीक है। ऐसे 2 लोग ऐसे जाते थे और ऐसे जाते थे। ओह भाई। इट वाज क्रेजी। आज अगर मैं उसको क्रिएट करने की कोशिश करूँ ना, वो मैडनेस, जो मेमोरीज हैं, एंड दोज आर द फैक्टर्स जो कहीं न कहीं रहे और मुझे ट्रिगर किया कि ये कुछ तो मैजिकल है जो मुझे भी करना चाहिए कभी जाके, यू नो वाह। तो ये सब एक मेमोरीज हैं, बहुत इम्पैक्टफुल इवेंट्स हैं लाइफ के।
और दोनों फ़िल्म सुपर हिट थी। शराबी वाज़ सुपर हिट, अमिताभ बच्चन। हीरो वाज़ सुपर हिट। इट वाज़ द एंट्री ऑफ जैकी श्रॉफ इन द फ़िल्म इंडस्ट्री। तो ये मेरा फ़ोन बज रहा है क्या? हाँ, बैठी। ओह सॉरी। अब ये मैं 10 मिनट्स में कॉल करूँ तुम्हें? हाँ सर, आप फ्री होते हैं तो कॉल करिए बात। ओके, ओके। देवगन साहब के ऑफ़िस से देवगन साहब के ऑफिस से फोन ब्रो रिकॉर्डिंग। वी डोंट हैव टू शो दिस। ही इज एडिट दिस। ओके। अचानक से ऐसा फील होता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है तो फिर नर्वसनेस हो जाता है भाई। नहीं कोई बड़ा आदमी आई एम लाइक नहीं सर, वी आर इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ्स हम बहुत बड़े-बड़े लोग हैं यार दुनिया में। ये चीज़ आपने अपने ज़हन से निकाल दी। हाँ, मतलब एक नेचुरल जो आता है अंदर वो अच्छी फ़ील होनी चाहिए। अच्छा जब भी आप बहुत किसी से मिलो ना, हाँ, वो एक-दूसरे के साथ मिल के अच्छा लगना हाँ, चाहिए। पीपल शुड रिमेंबर या ये नहीं लगना चाहिए कि यार किससे मिल के आ रहे हैं यार। हमने यू नो? एक सवाल जो आखिर का जो 2 सवाल है वो हमेशा करते हैं हर किसी से। हाँ, व्हाट इज़ योर डेफिनिशन ऑफ लव? यार आप कैसे डिफाइन करेंगे प्यार को? शाहरुख खान के टेड टॉक में उसने बड़ा अच्छे से कहा था कि इट्स द ओल्डेस्ट अ, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया था। हाँ, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट इमोशन नोन टू मैनकाइंड। अ, व्हिच आई थिंक इज़ द ओनली मुझे सॉल्यूशन टू लगता है एवरी प्रॉब्लम। लव इज़ द मोस्ट प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ uh, purest form of trait gifted to us by the nature एंड अगर उसको हमने इम्बाइब कर लिया अपनी लाइफ में और अपने एक्शन के थ्रू रिफ्लेक्ट किया तो किसी की जिंदगी बुरी नहीं होगी मतलब सब अच्छे हो जाएंगे तो मुझे लगता है दैट्स द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव एंड इट इम्प्लीकेशन क्योंकि शाहरुख और या कोई भी जितने भी वो लोग हैं वो एक सर्टेन डेफिनेशन देने के लिए सब है लेकिन हाउ मच लव यू इम्बाइब एंड रिफ्लेक्ट थ्रू योर एक्शन कई बार यू डोंट नीड टू से एनीथिंग यू हैव जस्ट टू यू हैव टू एक्ट तो लव आई थिंक बहुत बड़ी चीज है चाहे नहीं, नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबल वो है इमोशन है जी, बहुत। जो कि सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है, ये भी है। बहुत हल्का बहुत ही सबसे ज़्यादा जैसे आजकल मिसयूज़ बहुत सारे होता है। टर्म्स हो गए हैं, डिप्रेशन हो गया, एंग्जायटी किसी भी परेशानी हो तो डिप्रेशन, एंग्जायटी हो गया। हाँ, इट्स समथिंग, इट्स या एक्चुअली अ फेज। पहले तो पूछा भी नहीं जाता था, डिप्रेशन 2 थप्पड़ देना तो सब घर वाले कोई बोलेगा, डिप्रेशन हैव यू हर्ड? आई डोंट नो, व्हाट्स योर एज? माय एज इज 29। तो बट ठीक है, बहुत अब हम लोग के टाइम में जो भी था वो पूछा भी नहीं जाता था, ये वर्ड हमने सुना भी नहीं था। आजकल लोग एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं, क्या सब। मेरे लिए है कि मैं जब अगर ऐसा कुछ फ़ील करता हूँ, तो 2 काम करता हूँ मैं। घर में कोने में बैठता हूँ और दुनिया भर के जो भी गाने मुझे याद हैं, जिसके टूटे-फूटे लिरिक्स लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं अकेले बैठ के गाता हूँ। आफ्टर हाफ एन आवर आई एम टोटली फाइन, ठीक है? और जैसा भी राग लगता है उसमें, वो वाह! शायद कोई बाहर वाले को पता नहीं समझ में आए ना आए, मेरे ज़हन को समझ में आता है। और दूसरा होता है या तो मैं वर्कआउट करता हूँ। नाइस। लो इससे बड़ा एंटी डिप्रेसेंट कोई नहीं है। इन सम वे यू पुट आउट द या piled up emotions, which is यस insane. 2 लाइन गुनगुना सकते हैं आप? सिर्फ 2 लाइन। कौन था गाने में कोई भी। गाने आई एम अ बाथरूम प्लीज़, सिंगर वी लव बाथरूम सिंगर्स, वी ऑल आर। 2 लाइन तो प्लीज़ आप गुनगुना सकते हैं हमारे मतलब कुछ तो स्पेशल मिलना चाहिए जामिन हाशिम को यार, आपकी तरफ से। यार कौन सा है वही जो किशोर दा का गाना था। उसके लिरिक्स याद नहीं है मुझे कुछ तो कोई भी गाना ज़िंदगी एक सफ़र है सोना व्हाटएवर यू लाइक जो आपको अच्छा लगता है। मेबी सम इंग्लिश सॉन्ग्स यू लाइक, सम हिंदी, मलयालम, ज मुंबई का गाना, मराठी का सॉन्ग, एनीवन।
हम सब गाएंगे साथ में अगर हमें आता होगा तो फॉर श्योर। लेट्स सिंग टुगेदर, यस व्हाई नॉट? यस आई गिव यू वे- तुम तो सिंगर भी हो यार। बताइए कौन सा गाना। कौन सा गाना? कोई फूलों के रंग से? हाँ ठीक है, अरे हाँ? फूलों के रंग से। हाँ? डन है बिल्कुल। 3 2 1 एंड गो। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ही ख्यालों में उलझा रहा हूँ, जैसे कि माला में धागा। हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।